रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो भाई रहा करते थे। एक का नाम भगवान दास और दूसरे का नाम चंद्रदास था। भगवान दास अपने भाई चरणदास के मुकाबले में बहुत गरीब था। एक दिन चंद्रदास गांव के चौधरी के साथ अपने भाई भगवान दास की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई भगवान दास? अरे बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने ही छोटे हो भगवान दास, और हमने बर्तनों की दुकान भी इकट्ठे ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। अरे ये सब तो ईश्वर की मार है भैया। ये सच है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, अगर यकीन मानिए भैया इसके बावजूद भी हमारा परिवार बहुत खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ भगवान दास, उससे तुम्हारी ये निर्धरता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम करता हुआ देखता हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। अरे ठीक कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुमसे कितनी दफा कह चुका हूँ कि तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे पास रहने क्यों नहीं आ जाते। ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे मकान में कोई पंखा है, ना ही कोई कूलर, यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल तक भी नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना कि हमारा परिवार बहुत खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो भगवान दास, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया कारोबार भी शुरू कर सकते हो और बाद में एक मकान भी ले लेना। चरणदास की बात सुनकर भगवान दास गहरी सोच में पड़ गया। तभी इसके साथ खड़ा गांव का चौधरी हंसते हुए बोला, अरे भगवान दास, चंद्रदास बिल्कुल सही बोल रहा है। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। चंद्रदास दिल का बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। देखो मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है, तुम थोड़े दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। अरे चौधरी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं भगवान दास, जब तक तुम मेरे घर आसानी से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, पहले भी तो हम साथ में ही रहते थे। ठीक है भैया, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, मगर ज्यादा समय ना लेना वरना जमीन का खरीदार कोई दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर चंद्रदास चौधरी के साथ वहां से चला गया। दरअसल चंद्रदास एक लालची व्यक्ति था। इसकी नजर भगवान दास के जमीन पर बहुत पहले से थी और भगवान दास बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था जो कि अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। चंद्रदास ने जमीन के बंटवारे के दौरान भी बहुत सी जमीन नाजायज तरीके से हथिया ली थी। तो इसके बारे में सिर्फ इनके पिता जानते थे और चंद्रदास को बताने से पहले वो इस दुनिया से चले गए। भगवान दास अपनी बीवी से घर बेचने की बात करता है, मगर इसकी बीवी कहती है, अगर ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अरे तुम फिक्र ना करो, हम भाई के घर पर रहेंगे, उन्होंने मुझे खुद कहा है। अच्छा ठीक है। अरे भाई मुझे आपका फैसला मंजूर है। मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर सुनोगे। मैं आज ही जमीन के खरीदार से बात करता हूँ। चंद्रदास धोखे से भगवान दास की जमीन बेचकर इसे अपने घर से निकाल देता है। अब भगवान दास बेबस होकर अपनी दुकान में ही रहने लगता है। पूरे गांव में कोई भी इसके बर्तन नहीं खरीदता था और वह अपनी बीवी के मशवरे से दूसरे गांव जाकर बर्तन बेचने लगा।
वहाँ के लोगों को इसके बर्तन बहुत पसंद आए और एक ही दिन में इसके सारे बर्तन बिक गए। जल्द ही इसने धन दौलत कमाकर एक नया घर ले लिया और एक अमीर व्यक्ति बन गया। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। इसका भाई चंद्रदास ये सब देखकर बहुत जलन महसूस करता था, लेकिन अब वो बेबस था।